आज डॉक्टर शिव कुमार अस्थाना जी का जन्मदिन है। 30 दिसंबर को 1924 में आपका जन्म हुआ शाहजहांपुर में और आपने समाज सेवा में कीर्तिमान स्थापित किया। भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र कमल ज्योति के आप संपादक रहे और अनेक पुस्तकें आपने लिखी। आज आपका जन्मदिन है। सेवा के तमाम कामों को करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपका संबंध रहा और आज देश भर में दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान के नाम से सेवा के काम चल रहे हैं, साहित्य साधना के काम चल रहे हैं। आदरणीय श्रीवास्तव जी जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे बीच में है। डॉक्टर साहब से आपका कैसे संबंध रहा है? भाई साहब, डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा बताएं। एक दिन स्वांत रंजन जी जो लखनऊ में प्रचारक थे, वो एक दिन आए, कहने लगे चलो तुम्हें मिलवाते हैं एक साहित्यिक साधना में जुटा हुआ मनीषी से। हम उनके साथ आए डॉक्टर शिव कुमार अस्थाना के पास। उन्होंने हमारा परिचय कराया 87 में, तब से जुड़ गए। फिर यहाँ तो तमाम संघ के लोग, वो स्वयं प्रचारक थे, तो प्रचारकों की भीड़ यहाँ लगी रहती थी उनके साथ। उनमें एक बहुत बड़ा गुण था लोगों को खिलाने में, स्नेह देने का। तो वो उनको सबको बुलाते अपने यहाँ, सीनियर भी आते, जूनियर भी आते और उससे स्नेह पाते। और खासतौर से वो होम्योपैथी के डॉक्टर भी थे, लिहाजा अगर किसी बीमारी होती तो दवा जरूर लिख के देते या अपने पास बना के देते। इसी तरीके से कई बार समाप्ति आते रहे। फिर एक दिन ऐसे ही संपर्क हुआ, चर्चा होने लगी, तो हमने कहा कि हर आदमी बड़े बड़े लोग जानता है, लेकिन अगर किसी से पूछो पंडित दीनदयाल जी कौन थे तो लोग नहीं बताते, कहते हम नहीं जानते। तो ऐसा कुछ किया जाए कि पंडित दीनदयाल जी को जाने, जो जनसंघ की रीढ़ थे, नींव थे, नींव के पत्थर आज भी हैं वो, तो उनके विषय में कुछ किया जाए। तो ये हुआ कि एक संस्था बनाई जाए और उसको मूर्त रूप दिया जाए। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे थे कुशाभाऊ ठाकरे जी, और इसी तरीके से जो अटल जी से भी भेंट हुई 91 में, वो यहाँ आए चुनाव के संदर्भ में। तो ये हुआ कि भाई दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान बहुत ठीक है। और यहाँ एक यात्री निवास है, विनोद बिहारी दीक्षित का बहुत बड़ा तरीके से निवास में होटल था वो, तो वहीं हम लोग बैठे। कलराज जी भी आए उसमें, कलराज जी थे, ठाकरे जी थे, अटल जी थे, डॉक्टर शिव कुमार अस्थाना थे, हम सब लोग थे। तो यहाँ ये तय हुआ कि भाई दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान बनाएगी। हमारे मुँह से एक चीज़ निकली कि लखनऊ के लिए नहीं, वरन इसको अन्य जिलों पर भी प्रसारित किया जाए। इसके लिए प्रयास हुआ। तो डॉक्टर शिव कुमार अस्थाना ने कहा कि मैं बहुत जगह प्रचारक के रूप में रहा हूँ, उन जिलों में हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, तो हम देहरादून से ही शुरू करते। और उन्होंने देहरादून से शुरू करके बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। आज वो संगठन कर्नाटक में है, शिमला में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, दिल्ली में है। और इस प्रकार साहित्यिक संरचना भी लगे रहे। वो दीनदयाल जी के बारे में पुस्तकें लिखवाना, एकात्म मानववाद, उनकी जीवनी, तमाम सारी, उनके आर्थिक विकास, उनके भाषणों का संकलन, ये डॉक्टर शिव कुमार अस्थाना ने किया। और उनके प्रचार प्रसार के लिए भी कुछ किया उन्होंने। अटल जी की, पंडित दीनदयाल जी की, और आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, इनकी फोटो बड़े बड़े पोस्टर बनाए और उनका बिक्री के लिए रखा। और जहाँ भी हम लोग अपना राष्ट्रीय सम्मेलन करने जाते, ये पुस्तकों के साथ में ये चित्र भी वहाँ पर रखे जाते थे। और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, कई बार अनेकों बार ये छपी और बटी भी। संघ के स्वयंसेवक रहे, प्रचारक रहे, बाद में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के पूर्णकाली के रूप में भी रहे। ऐसे डॉक्टर अस्थाना जी, जिनके बारे में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पहली पत्रिका कमल ज्योति को शुरू किया, उसके पहले जनसंघ के जनदीप को शुरू किया, दीवाल पत्रिका निकाली, अनेकों साहित्य साधना के जैसे काम किए।
और कहा जाता है कि गुरु जी से लेकर के अटल जी तक, नानाजी तक, भाऊराव देवरस तक, ऐसे तमाम बड़ी बड़ी जो संघ विचार परिवार के पुरोधा थे, उनसे आपका निरंतर संपर्क रहता था, मार्गदर्शन रहता था। वो गुरु जी के भी बारे में बताते थे कि गुरु जी की प्रेरणा से मैं निकला हूं। तो ऐसे कहा जाता है कि जब अटल जी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए तो अटल जी और अस्थाना जी दोनों के बहुत आत्मीय संबंध थे। उनके 75वें जन्मदिन पर अटल जी आए भी थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। चूंकि वो प्रचारक बहुत उच्च कोटि के थे और उनसे संपर्क खाने के थे। जगदीश प्रसाद माथुर, ओम प्रकाश जी जो क्षेत्रीय प्रचारक लखनऊ के थे, उत्तर प्रदेश के थे, और शिव कुमार जी सात के थे। तीनों सात के प्रचारक थे, एक एक जिलों में सब जिला प्रचारक के रूप में काम कर रहे। तो इसलिए चूंकि जगदीश जी से उनके अच्छे संबंध थे, तो फिर अटल जी से सभी लोगों से संबंध हो गए। जब अटल जी यहाँ आए चुनाव लड़ने के लिए, तो ये राम प्रकाश जी चुनाव लखनऊ से एमपी का लड़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बद्री प्रसाद अवस्थी, शिव बहादुर सक्सेना, भगवती प्रसाद शुक्ला, इन लोगों ने कहा कि नहीं, अटल जी को लड़ाया जाए। तो हम लोग एक बस लेकर के दिल्ली गए, अटल जी से मिले, हमने कहा चुनाव डिक्लेयर हो गया है और आप हम लोग चाहते हैं कि लखनऊ से चुनाव लड़ें। तो अटल जी ने कहा कि भाई हृदय नारायण, तुम तो हमारे साथ 74 में जेपी आंदोलन में जेल में थे, हम लखनऊ से हार चुके हैं, लेकिन हमें इन लोगों पर विश्वास नहीं है। इन लोगों ने चुनाव लड़वाया था हमको और हमको हरवा दिया था, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, जीतना चाहता हूं, तो तुम जिम्मेदारी लोगे। तो हमने कहा हम समझेंगे, आप अकेले जिम्मेदारी क्या लेंगे, हमारे साथ पूरा लखनऊ जिम्मेदारी आपके लेंगे जीतने के लिए। फिर वो स्वीकार किया उन्होंने। फिर उनको कमल ज्योति के संपादक के रूप में शिव कुमार जी मिले। शिव कुमार जी उनसे मात्र 5 दिन छोटे थे, बहुत आंतरिक संबंध थे, दोनों लेखक थे। वो पद लिखते थे, ये गद्य लिखते थे, फर्क नहीं था। पीके मिश्र जी जो अटल जी के पारिवारिक सदस्य भी हैं और इस प्रतिष्ठान से जुड़े हैं, पीके जी की भी अनेकों स्मृतियां हैं शिव कुमार अस्थाना जी के बारे में। कहते हैं कि डॉक्टर अस्थाना जी 42वें जेल में गए थे और अनेकों बार जेल की भी यात्राएं किए, लेकिन पीके जी का जो यह एकात्म मानववाद में जो अंत्योदय का भाव था, विभिन्न प्रकार के दीन दुखियों की सेवा का, उसमें निरंतर आप भी लगते हैं। आपका उनसे कैसे संबंध हुआ और यह जो सामाजिक काम आप करते हैं वो कैसे है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आदरणीय राजकुमार जी। नाम सुनते थे अटल जी, बहुत चर्चा करते थे कि बहुत चिंतनशील व्यक्ति हैं डॉक्टर शिव कुमार अस्थाना, कभी जाके मिलो। मैंने विनोद श्रीवास्तव जी जो हमारे इंदिरा नगर में भी रहते थे और उनसे मिले। मैंने उनसे एक बार चर्चा की, उन्होंने हमने कहा कहाँ जा रहे हो, कहीं जाना है डॉक्टर साहब से मिलने। हमने कहा कौन डॉक्टर, बताया। अरे हमने कहा उनकी तो चर्चा अटल जी करते हैं, उनसे कई बार कहा। मैं उनसे जब मिलने आया तो अद्भुत व्यक्तित्व मुझे दिखाई दिया। प्रथम मुलाकात में ही मैं उनके सम्मोहन व्यक्तित्व के प्रति इतना आकर्षित हुआ कि उनसे चर्चा करने के बाद हमारा परिचय विनोद जी ने जैसे अटल जी के परिवार से रिलेटेड होने के कारण दिया, उससे पहले वो उठ चुके और वो आए और 5 प्याली चाय में हाथ चले, हमसे बोले काहे से आए? हमने कहा ये प्रश्न बड़ा गहरा लग रहा। हमने कहा एक गाड़ी है छोटी सी, उसमें ड्राइवर को बुलाओ। वो ड्राइवर आया और सबसे पहले वो प्याली उठा के उस ड्राइवर को दिया, फिर हम लोगों को दिया। संपूर्ण व्यक्तित्व उनका खुल के सामने आ गया। आज मैं आदरणीय राजकुमार जी को देखता हूँ, आज मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की
आज मेरे बाईं तरफ हमारी आदरणीय बहन दीवानी बैठी है, इनको देखता हूँ। आज हमारे बगल में किरण जी बैठी हैं। ये जो इतने लोग उनसे जुड़े, सब उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। जैसे विराट परिवार की संकल्पना, जैसे हमारे और उनके परिवार के अनेकों सदस्य कहते थे ना नाना जी कि मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीता हूं। ऐसे किरण जी जो कहते हैं कि अस्थाना जी कायस्थ महासभा के भी अखिल भारतीय संस्थापक थे, अनेकों ऐसे परिवार थे जो उनको अपना गार्जियन मानते थे। ऐसे किरण जी, आपका भी उनसे पारिवारिक संबंध था, कैसे आपको लगता था उनके साथ? मेरे साथ एक बहुत ही रोचक घटना है कि मेरे पति ज्योति करते थे और मेरी शादी जब 1995 में हुई तो हम उन्हीं के माध्यम से अस्थाना जी से परिचित हुए। फिर उसके बाद में अस्थाना जी से परिचित रहे, बड़ा प्यार मिला हमें, जैसे कोई घर का बुजुर्ग व्यक्ति प्यार करता है किसी बच्चे को, तो हम धीरे धीरे आने लगे। लेकिन एक बड़ी ही अजीब सी घटना हुई कि उसके बाद अस्थाना जी जो है विधान परिषद के सदस्य बन गए। तो हमने उस पीरियड में आना कम कर दिया। मैंने सोचा ये बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हैं तो अब हम जाएंगे, पता नहीं हमें पहले जैसा रिस्पांस दें कि ना दें। तो हम काफ़ी दिन तक नहीं आए। फिर हम जब काफ़ी समय बाद एक दिन आए तो उन्होंने कहा तुम इतने दिन से कहाँ थी? तो हमने कहा कि अब आप जो है इतने बड़े व्यक्ति बन गए तो हमको आने में थोड़ा सा अच्छा नहीं, मतलब लगा कि आप व्यस्त हो गए हैं। तो उन्होंने मतलब एक ऐसी चीज कही, उन्होंने कहा देखो क्या मेरे कुछ पर लग गए हैं, मेरे आज भी 2 ही हाथ हैं और 2 ही पैर हैं, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? वो बात मेरे मन में इतनी घर कर गई कि तब से फिर हम बराबर जब भी परेशान होते थे, दुखी होते थे, हम जैसे घर में एक बुजुर्ग के पास जाकर बैठ जाते थे, हमेशा जब तक वो जीवित रहे माता के पास बैठ जाते थे। और वो घटना जब भी हम याद करते हैं, जिस तरह उन्होंने समझाया कि हम जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हैं, और अपने हाथ ऐसे करके दिखाने लगे कि देखो क्या मुझे पर लग गए हैं सदस्य बनने के बाद में, वो आज तक नहीं भूलती है। अपने श्रीमती तिवारी जी, जिनका तमाम ऐसे लोगों से प्रेरणा के कारण से उन्होंने समाज के जो काम किए, छोटे छोटे साहित्य साधना से लेकर के जो सेवा के, ऐसे आपके साथ शिव कुमार अस्थाना जी से कैसे भेंट? तो आप देखिए आज उनके जन्मदिन पर तमाम ऐसे लोग इकट्ठा थे, यहाँ गरीबों को कंबल वितरण किया गया, तमाम छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनसे दवाइयां लेकर के जाते थे। बाबा जी हमको सर्दी हो गया, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, दवाइयां भी बांटते थे, साहित्य की साधना भी करते थे। ऐसे डॉक्टर शिव कुमार अस्थाना जी को आज उनके जन्मदिन पर कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।